आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मानव भूगोल के विषय में जो उनका विषय क्षेत्र है एवं तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है। मानव भूगोल का अगर विषय क्षेत्र देखा जाए तो इसका जो विकास है 19वीं शताब्दी में, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ है। यह अभी भी एक प्रगतिशील विज्ञान है, क्योंकि इसमें मानव को केंद्र मान करके मानव का प्रकृति के साथ जो संबंध है, प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध है, वो अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेडजेल ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक भूगोल से पृथक रूप में स्थापित कर मानव भूगोल को जन्म दिया। जब उनकी पुस्तक मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन हुआ, उस समय पेशेल लेखों से भू आकृति विज्ञान का जन्म हुआ था। उसी समय रेडजेल के प्रमुख ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो चुका है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल के प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले मानव वर्ग के समूह के पारस्परिक संबंधों और उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। मानव का एक प्राकृतिक वातावरण है और मानव का एक सांस्कृतिक वातावरण है। तो वातावरण का जो समायोजन, इसमें मानव को केंद्र में रखा जाता है। एक तरफ प्राकृतिक वातावरण, दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। काल क्रमानुसार इसका अध्ययन किया जाता है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से अगर दृष्टिकोणों को हम विश्लेषित करते हुए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को अगर बांटें तो ये बड़ा व्यापक है। विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में हम निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि मानव भूगोल के जो तत्व हैं उसमें जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन आवश्यक है। ये प्रथम है, क्योंकि ये केंद्रीय स्थान रखता है। किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन इसका दूसरा तत्व है। तीसरा सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन। चौथा मानव द्वारा वातावरण समायोजन का, एनवायरमेंट एडजस्टमेंट मानव किस तरह से करता है। किसी प्रदेश के स्थानिक संगठनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूह के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। कालिक अनुक्रमण का अध्ययन इसमें समय के साथ साथ किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का प्राकृतिक वातावरण वहाँ रहने वाले मानव समूह के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। इस प्रकार मानव समूह भी इसे आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। तो मानव भूगोल के अगर मूलभूत तत्वों को देखें तो मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों को मैं स्पष्ट करता हूँ कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि मानव ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करके वातावरण के साथ अपने संबंधों को बदला है। विशेष रूप से मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजन हम दो भागों में करते हैं, भौतिक या प्राकृतिक तत्व, सांस्कृतिक या मानवीय तत्व। इन तत्वों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। इसमें जीन भ्रूण जो है मानव भूगोल में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जीन भ्रूण के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को मैं समझाने जा रहा हूँ, इसे ध्यान देकर सुनिए। पहला, सभ्यता का विकास। सभ्यता के विकास के आधार पर सभ्यता के विकास में जो तथ्य भ्रूण ने बताए हैं, उन तथ्यों में से जो उप तथ्य हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। सभ्यता के विकास का उप तत्व प्रमुख आवश्यकता है भूमि का शोषण, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। दूसरा इन्होंने बताया सांस्कृतिक तत्व। फ्रांसीसी विद्वान ब्रूंजे ने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। भूमि का अनुपातक उपयोग, पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, मनुष्य के विद्वान संबंध।
इस तरह से विडाल डी ला ब्लास ने भी जो बड़े मानव भूगोलवेत्ता हुए हैं, ब्लास में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल के तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। फ्रांस के ये विद्वान हुए हैं। इन्होंने कहा कि जनसंख्या इसका प्रथम तत्व है, दूसरा सांस्कृतिक तत्व है और तीसरा मानव बस्तियां हैं। तीसरा मानव बस्तियां नहीं, तीसरा परिवहन है। तो जनसंख्या इनका प्रथम तत्व रहा है। जनसंख्या में मानव को ही केंद्रीय स्थान माना है। इन्होंने सांस्कृतिक तत्वों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उद्देश्यों को इन्होंने सम्मिलित किया है और परिवहन में परिवहन के अंतर्गत आने वाले समस्त परंपरागत से लेकर के आज तक के आधुनिक परिवहन के साधनों को इन्होंने सम्मिलित किया है।